बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। ज़ुहान किचन गार्डन में वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपका भी गार्लिक जर्मिनेट तो कर रहा है तो उसके पत्ते कुछ इस तरह से पीले होने शुरू हो गए हैं, तो इसकी दोस्तों 2 से 3 वजह हो सकती हैं। पहले नंबर पे तो आप पानी ज्यादा दे रहे हैं। पानी ज्यादा देने की वजह से भी पत्ते जो है ना वो पीले हो जाते हैं। क्यों? कि मिट्टी में नमी इस कदर ज्यादा हो जाती है कि पौधा सही तरीके से अपनी खुराक ही नहीं ले पाता, जिसकी वजह से हमारे जो गार्लिक के लीव्स हैं ना वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं। तो पहले नंबर पे तो उसको आपने हर हफ्ते बाद गोडी लाजमी करनी है। बेशक उसमें वीड हो या ना हो, उसकी गोडी लाजमी करनी है। आपने ऐसे कोई पेचकस टाइप या बारीक या बिल्कुल 1 इंची का जो होता है ना टूल, वो लेना है। तो ये देखें, इससे ना आराम से मैं इसकी गोडी कर रहा हूँ। गोडी आपने कम से कम आधा इंच कर देनी है, आधा इंच गोडी कर देनी है। इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये मुझसे भी जरा ओवर वाटरिंग हो गई है, जिसकी वजह ये देखें इसके रूट और नीचे से हिस्सा जो है ना ये गल चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये नीचे जो इसके रूट थे वो खराब हो गए। तो इसलिए पानी का दोस्तों अपने पौधों में बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ज्यादा पानी ना दें जब तक कि उसके पत्ते मुरझा कर थोड़े से मुरझा ना जाएं। आपसे पानी जब पत्ते मुरझाने लगे तो समझ लो कि वो पौधा पानी मांग रहा है। पत्ते यानी कि आप आए छत पे, अगर आप जोहर के बाद आते हैं तो आपके पौधों के पत्ते जब लटकने शुरू हो जाएं तो समझ लें कि उनको पानी चाहिए। उससे पहले बाज़ दफा आप ऊपर से मिट्टी, जैसा कि ये मेरा बड़ा पॉट है, इसके ऊपर से तो 1 इंच मिट्टी सूख जाती है, लेकिन नीचे जो होता है ना, नीचे इसके काफी हद तक नमी मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम ऊपर से और पानी देते हैं। पहले भी नमी उसमें मौजूद होती है, तो इस वजह से भी हमारे पौधे जो है ना वो पानी की मिकदार गमले में ज्यादा हो जाती है, मिट्टी में मॉइस्चराइज ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की रूट्स खराब होने लगते हैं। क्योंकि वो सही तरीके से खुराक नहीं ले पाता, उसकी रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, मिट्टी में नमी ज्यादा होने की वजह से धूप की रोशनी सही तरीके से नहीं पहुंचती। इस वजह से आपका पौधा जो है ना वो स्ट्रेस में चला जाता है। अब हमने करना क्या, दूसरी वजह होती है कि इसमें खुराक की कमी हो गई है। गोबर की खाद ले लेनी है। गोबर की खाद लेके आपने इसको ऊपर स्प्रिंकल कर देना मिट्टी के। ये देखें, हम इसको ऐसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये स्प्रिंकल कर दिए, तो इसको हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा ऐसे। ये जो हमने डाली है ना, इसको मिक्स कर देंगे ऊपर से ऐसे। इसको पानी नहीं देंगे, इसको छोड़ देंगे इसी तरह। एक तो इसके जो पानी अंदर नमी है ज्यादा, वो भी थोड़ी ड्राई हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये हमारी जब गोबर की खाद इसमें मिट्टी में मिक्स हो जाएगी तो वो उसके अंदर उस अपने साथ अपने जो अंदर न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी में शामिल करना शुरू कर देगी। उसके बाद हमने इसको जब देखना है कि अब पौधे पानी मांग रहे हैं तब पानी देना। तब हम पानी देंगे तो जो हमारे गमले में हम गोबर की खाद डाली है ना वो मिट्टी का हिस्सा बन जाएगी। जैसे ही पौधों को पानी देंगे तो पौधे उसके अंदर जो खुराक मौजूद होगी उसको टेक करना शुरू कर देंगे। जब टेक करना शुरू कर देंगे तो हमारे पौधे की ग्रोथ तेज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, पानी का बहुत दोस्तों ख्याल रखना होता है। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि ये मेरे तजर्बे में से गुजर जाती है। मुझसे भी कई दफा गलती हो जाती है कि जल्दी में मैं पानी दे देता हूँ, तो वो पानी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे के रूट खराब हो जाते हैं। और एक नंबर और दोस्तों, आपने इसके ऊपर जो वुड ऐश होती है ना, वुड ऐश या गोबर के उपलों को जलाए हुए की जो राख होती है ना, उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। वो इसके लिए पेस्टिसाइड का भी काम करता है, इसको बढ़ने में भी मदद करता है और इसकी ग्रोथ में भी काफी मदद करता है। इसके लीव्स के ऊपर भी, उससे इस पे बीमारियों का अटैक नहीं होता। तो वुड ऐश का भी आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपके पौधे इंशाल्लाह बड़े हेल्दी होंगे। और दूसरे नंबर पे एक बहुत का और चीज का ख्याल रखना दोस्तों, आपने पौधे अगर आपके करीब हैं तो उनका फासला 3 इंच का देना। अभी बेशक रहने दें, जब तो पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, लीव तकरीबन 9-9 इंच के हो जाएं, आपको अगर कोई पौधा चाहिए उसके ग्रीन लीव चाहिए तो उस पौधे को निकाल लें, उसको इस्तेमाल कर लें। और पौधा टू पौधा आपने 3 इंच का फासला कर देना, ताकि हमारा जो गार्लिक है उसके अंदर जो बल्ब बनना शुरू हो तो वो बड़े साइज का बने। कम से कम उसको 1.5 इंच इधर से 1.5 इंच इधर से स्पेस मिल जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वीडियो कैसी लगी। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।
तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।